हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो क्लास 11th हो या चाहे वो क्लास 12th हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस को आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज हमें बात करनी है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर्विसेज आखिर क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सर्विस। फिर हमने नेचर ऑफ सर्विसेज पढ़ा था कि ये इंटेंजिबल होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनसेपरेबल होती है। और लास्ट क्लास में जो है हमने डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छी तरीके से समझने की करी थी। और टाइप्स ऑफ सर्विसेज को अभी हमने पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। आज हमें बात करनी है बेटा बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। किसके बारे में बात करनी है बेटा? हमें बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात करनी है कि बैंक के जरिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। और बैंकिंग सर्विसेज में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि सर कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं लेकिन हम 4 मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, जिसे बच्चे जनरल लैंग्वेज में एफडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एफडी के नाम से जानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एक रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में, जिसे बच्चे आरडी के नाम से जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये होता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट। तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा सेविंग अकाउंट के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? सेविंग अकाउंट के बारे में कि सर सेविंग अकाउंट क्या होता है। और लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा करंट अकाउंट के बारे में। ये करंट अकाउंट क्या होता है। बैंकिंग सर्विसेज के अंदर हम 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट, सेकंड इज आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, थर्ड वन इज सेविंग अकाउंट एंड द फोर्थ वन इज करंट अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? फिक्स डिपॉजिट क्या होता है बेटा, आपको ये समझना है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है आपको ये समझना है। फिक्स डिपॉजिट वो अकाउंट होता है जो एक फिक्स टर्म के लिए ओपन किया जाता है। अभी सब समझा दूंगा मैं आपको, आपको समझना है फिक्स टर्म के लिए ओपन किया जाता है। और यहाँ पे बैंक के जरिए जो इंटरेस्ट रेट कस्टमर को पे करी जाती है वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट पे उसको मान के चलिए 20 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट पे दिए जाते हैं। अब 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उसके पास ये पूरी तरीके से सेविंग है, उसमें से कोई खर्चा नहीं है। तब वो 20 लाख रुपए को क्या करना चाहता है? तो उसने ये बोला कि मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो वो इंसान जो है उस 20 लाख रुपए को बैंक में जाता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके उसे एक फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट करवा देता है। टर्म कितना भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन याद रखना जितना ज्यादा टर्म होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बैंक के जरिए आपको पे किया जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने 5 साल के लिए एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो 5 साल के अंदर बैंक जो आपको इंटरेस्ट देगा वो बैंक टू बैंक वेराई करता है। नॉर्मल रेट जो है 7 to 8% चलती है, लेकिन वो लंबी ड्यूरेशन के लिए चलती है। लेकिन हाँ, उससे पहले भी आप अपना पैसा निकलवा सकते हो अगर आप निकलवाना चाहो तो, लेकिन फिर उसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी। तो अगर आप एक फिक्स टर्म के लिए 5-10 सालों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा जमा करा सकते हैं। 7 या 8% के हिसाब से बैंक आपको हर पर एनम जो है इंटरेस्ट पे करता है उस पर्टिकुलर अमाउंट का। तो आपका पैसा भी सेफ हो जाता है और हर महीने आपको इंटरेस्ट का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। इसे हम बोलते हैं एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो फिक्स टर्म के लिए करवाया जाता है और इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा हाई होती है। अब आता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट और एफडी में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है बेटा? ये भी फिक्स टर्म के लिए होती है और इंटरेस्ट रेट इसमें भी हाई होती है। रेकरिंग डिपॉजिट जो होती है बेटा वो भी फिक्स्ड टर्म के लिए होती है और इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हाई होती है। लेकिन सर फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रेकरिंग डिपॉजिट वो पर्सन लेता है बेटा जो एक साथ पैसा जमा नहीं करा सकता बल्कि मंथली बेसिस पर पैसा जमा करा सकता है। मान के चलिए कि मेरी महीने की सैलरी 50,000 रुपए, जिसमें से 25,000 रुपए मेरा एक्सपेंस हो जाता है, 25,000 रुपए मेरे बचते हैं। तो वो जो 25,000 रुपए है मैं वो मंथली बेसिस पर इस आरडी डिपॉजिट के अंदर जमा कराऊंगा और मुझे जो इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा वो फर्स्ट मंथ से होगा। लेकिन पहले महीने जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 25,000 पे मिलेगा, दूसरे महीने जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 50,000 पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप एक साथ मोटा अमाउंट जमा कराओगे उसमें पहले महीने से ही आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। तो दोनों में ही इंटरेस्ट रेट हाई है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे आप एक फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं
फिक्स टर्म के लिए, और यहाँ पे आप मंथली बेसिस पर क्या करते हैं, हर महीने पैसे को जमा कराते हैं, जिससे मंथली बेसिस पर आपके डिपॉजिट पैसे का आपको क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे हाई होती है, लेकिन ये सैलरीड पर्सन के लिए होता है, हर महीने आप पैसा जमा कराते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट एफडी के कंपैरिजन में कम रह जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। एक आता है बेटा आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है बेटा वो नॉर्मल पीपल्स के लिए होता है, जो हम सामान्य लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं बेटा, उनके लिए होता है सेविंग अकाउंट। ये नॉर्मल पीपल्स इसमें क्या करवाते हैं बेटा, अकाउंट ओपन करवाते हैं। नॉर्मल पीपल्स के लिए जो अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, ये होता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हो बेटा, आप अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हो, एक साथ आप इसमें से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, मिनिमम विड्रॉल कर सकते हो। और इसमें भी बैंक के जरिए आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होती है वो लो होती है, 4 से 4.5% होती है बेटा, ये वेराई करता है, ठीक है, बैंक टू बैंक। तो लो इंटरेस्ट रेट रहती है बेटा, नॉर्मल पीपल के लिए रहती है ये इंटरेस्ट रेट, ये बात आपको ध्यान रखना है। और विड्रॉल आप इसमें से कर सकते हो, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट तक इसमें आप विड्रॉल कर सकते हो। और सेविंग अकाउंट में जो बैंक के जरिए आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, वो रेट जो होती है बेटा वो बहुत लो इंटरेस्ट रेट होती है। गेटिंग माय पॉइंट। फिर आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है बेटा बिजनेसमैन के लिए, जिनका बिजनेस होता है, जिनका बहुत लार्ज क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसमें आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं, दिन में कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है बिजनेसमैन को, बिकॉज ये जो होता है करंट अकाउंट, ये बिजनेसमैन के लिए होता है जो अनलिमिटेड टाइम पे विड्रॉल करना चाहते हैं और अनलिमिटेड टाइम पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें विड्रॉल में कोई लिमिट नहीं होती है, डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहे इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन हाँ करंट अकाउंट के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट बैंक के जरिए नहीं दिया जाता है। सो दीज आर दी 4 अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड इज रेकरिंग डिपॉजिट, थर्ड इज सेविंग अकाउंट एंड द फोर्थ इज करंट अकाउंट। एक और होता है बेटा जिसे आप बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जिसके अंदर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी तीनों के फीचर्स आ जाते हैं। सेविंग अकाउंट के भी फीचर्स आ जाते हैं, करंट अकाउंट के फीचर्स भी आ जाते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट के फीचर्स भी आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। और एक और हो जाता है आपका मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, जिसमें आपके सेविंग, करंट और एफडी के जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आया या नहीं आया बेटा आप लोगों को, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं बेटा, जो हम पढ़ेंगे। एक बैंक होता है बेटा आपका सेंट्रल बैंक। देखिए एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों अलग अलग बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स ऑफ द बैंक, फादर्स ऑफ ऑल द बैंक, जिसे हम बोलते हैं आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और जो मनी मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी भी है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट होते हैं 2 तरीके के, एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। स्टैब्लिशमेंट इसका 1988 में हुआ था, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1992 या 1990 में दिया गया था, जहां तक मेरा आइडिया है। मनी मार्केट जो होता है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है, फादर्स ऑफ द बैंक है या बैंकर्स ऑफ द बैंक। सभी बैंक्स को सुपरवाइज करने का काम, मैनेज करने का काम जो होता है वो आरबीआई का होता है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। सो वो कौन सा बैंक होता है बेटा, सेंट्रल बैंक होता है। एक हमारा होता है कॉमर्शियल बैंक, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें पब्लिक सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, और ऐसे 2-3 तरीके के और बैंक्स होते हैं जो हम आगे के फर्दर लेक्चर्स में क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हमने बात करी है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हमने 4 या 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी, और मल्टीपल अकाउंट, जिसके अंदर आपको एफडी, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, और इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करते जाएं और अपने नोट्स बनाते जाएं। कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रीवियस चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्रीवियस चैप्टर्स को फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके रिवाइज कर लें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे इसकी लेक्चर, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।